आज है 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में नौकरी का सुनहरा मौका, 15 अक्टूबर को रोजगार मेले में होगी बम्पर भर्ती। जिले के बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका है। यहां 15 अक्टूबर को रोजगार मेला लगने वाला है। ये मेला जिला रोजगार कार्यालय में लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जांजगीर चांपा जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से युवाओं को रोजगार के मौके देने के उद्देश्य से ये मेला आयोजित किया जा रहा है। 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 11 से 3 बजे तक जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर चांपा लाइवलीहुड कॉलेज परिसर में 1 दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने जारी की नई दर, यात्रियों को पहले 5 किलोमीटर के लिए देने होंगे इतने रुपए। यात्री बस किराए दर का निर्धारण कर एक बार फिर से परिवहन विभाग ने किया है। विभाग के अनुसार निर्धारित दर का लगातार प्रसार किया जा रहा है। दर को विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई। जानकारी हो कि छग राजपत्र द्वारा प्रकाशित वाहनों की निर्धारित किराए व किराए से छूट प्राप्त योग्य व्यक्तियों की जानकारी के संबंध में फ्लैक्स बनाकर जिले के मुख्य नगरों के बस स्टैंड बेमेतरा, साजा, नवागढ़, बरेला, थान, खमरिया, देवकर, नांदघाट, संबलपुर में दृष्टिगत स्थल पर लगाया गया है। अंबेडकर अस्पताल में शनिवार को 2 घंटे के लिए खुली रहेगी ओपीडी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में शनिवार 12 अक्टूबर को मरीजों के लिए ओपीडी की सुविधा 2 घंटे तक उपलब्ध रहेगी। आज 11 अक्टूबर को महानवमी पर स्थानीय अवकाश, शनिवार 12 अक्टूबर को दशहरा पर सामान्य अवकाश और 13 को रविवार होने के कारण लगातार 3 दिन तक छुट्टी पड़ रही है। इसलिए प्रबंधन ने मरीजों की सुविधा के लिए 12 अक्टूबर को 2 घंटे के लिए ओपीडी चालू करने का निर्णय लिया। 130 करोड़ के प्रोजेक्ट की प्रक्रिया 1 माह में शुरू। 141 एकड़ में फार्मा पार्क, 5000 लोगों को रोजगार। खनिज संपदा में संपन्न हमारे छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग हमारी पहचान रही हैं। अब प्रदेश के उद्योग के क्षेत्र में एक नई पहचान और बनने जा रही है, वो भी नई राजधानी अटल नगर रायपुर से। दरअसल प्रदेश का पहला फार्मा पार्क बनने जा रहा है। सेक्टर 22 में 141 एकड़ में बनने जा रहे इस पार्क में दवाएं और चिकित्सा उपकरण बनाए जाएंगे। नेशनल गेम से पहले रायपुर में बनेगा खेल गांव। राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कमर कस ली है। पिछले 6 सालों में जहां खेल विभाग की सुस्ती से सब परेशान थे, वहीं अब खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए लगातार बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। पिछले दिनों ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया ने कहा कि राज्य में 2028 तक हम नेशनल गेम्स कराएंगे। देश ने अनमोल रत्न खो दिया, छत्तीसगढ़ के नेताओं ने रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है। 86 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा कुछ दिनों से बीमार थे। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। कुछ दिन पहले उनकी हेल्थ को लेकर काफी अफवाहें उड़ी थी। दुर्गा पंडालों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से नवरात्रि पर दुर्गा पंडालों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके जरिए कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम और कन्या शिक्षा के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। शहरी ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय चुनाव की तैयारी शुरू। 16 अक्टूबर से मतदाता सूची का होगा प्रारंभिक प्रकाशन। बेमेतरा जिला समेत प्रदेश में इसी साल दिसंबर माह में निकाय व 2025 के जनवरी माह में पंचायत चुनाव होना संभावित है। स्थानीय चुनाव को देखते हुए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत व नगरीय निकाय आम निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इन 6 जिलों में बनेगी 4 लेन सड़क। विकास के लिए दी गई 892.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने केंद्र सरकार द्वारा 8 सड़क खंडों के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ में हो गया 1000 करोड़ की धान का नुकसान। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल को एक पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं कि राज्य में धान के रखरखाव और सुरक्षा में भारी लापरवाही के चलते 25,93,880 क्विंटल धान खराब हो गया। उन्होंने इस मामले की जांच कराने और दोषियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए राज्यपाल से उचित कार्रवाई करने की मांग की।
10 और 20 रुपए के नोट पर बड़ी खबर, दुकानदारों की बढ़ गई मुसीबत। बाजार में इन दिनों 10 और 20 रुपए के नोटों की भारी कमी है। दुकानदारों और ग्राहकों दोनों को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इससे नकद लेन देन में खासी परेशानी आ रही है। इस कमी के कारण छोटे व्यापारियों को अपना सामान बेचने में काफी मारामारी करनी पड़ रही है, क्योंकि छुट्टा न मिलने पर ग्राहक लौट जा रहे हैं। कर्मचारियों को 9 माह से नहीं मिला वेतन, बड़ा आंदोलन करने की दी चेतावनी। अंबागढ़ चौकी जिले के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत समस्त जीवनदीप कर्मचारियों को 9 माह से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा, जिसके संबंध में बुधवार को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के जिला कलेक्टर व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पुनः स्मरण पत्र दिया गया, जिससे सभी कर्मचारियों ने जल्द से जल्द वेतन भुगतान करवाने की मांग की। रायपुर दक्षिण उपचुनाव पायलट की सर्वे रिपोर्ट का इंतजार। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर इस साल के अंत में उपचुनाव होने हैं। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को लेकर रणनीतिक कवायद जारी है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने वार्ड प्रभारियों के साथ करीब 5 दौर की बैठकें पूरी कर ली। रायपुर दक्षिण क्षेत्र में त्योहारी सीजन में दावेदारों की सक्रियता से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। कोल इंडिया को 9,735 करोड़ का झटका, इस मामले में जारी हुआ नोटिस। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्वीकृति से ज्यादा कोयला खनन के मामले में कोल इंडिया के सहयोगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। कोरबा जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर 9,735 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। प्रबंधन को पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव पर कांग्रेस का फोकस। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी ने अब अपना पूरा ध्यान नगरीय निकाय चुनाव पर केंद्रित कर लिया है। कांग्रेस इस बार निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए नए और प्रभावी उम्मीदवारों की तलाश में जुटी है। इसके लिए पार्टी नवंबर से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में राज्यव्यापी सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रही है। दिवाली और छठ पर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज। दिवाली और छठ पूजा में यात्रियों की ट्रेन में भीड़ को ध्यान में रखकर रेलवे ने आरक्षित बर्थ उपलब्ध कराने 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ ही 4 स्थायी और 4 अस्थायी अतिरिक्त कोच लगाकर राहत दी। इन अतिरिक्त कोच के लगने 576 यात्रियों को कंफर्म बर्थ की सुविधा मिलने का दावा अधिकारियों ने किया है। रायपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया कि नवरात्रि पर्व मेला, दिवाली व छठ पूजा में घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर ट्रेन के अस्थायी ठहराव व कुछ ट्रेन का विस्तार भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग ने 421 अभियंताओं को समयमान वेतनमान का लाभ मिलने वाला है। इन अभियंताओं को लंबे समय बाद ये वेतन लाभ देने का आदेश जारी किया गया। आपको बता दें कि ये निर्णय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर लिया गया, जिससे अभियंताओं को उनके योगदान के अनुरूप सम्मानित किया जा सके। बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बिलासपुर में बिना अनुमति और कॉलोनाइजर लाइसेंस के कॉलोनी बनाने के लिए किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग पर एसडीएम और तहसीलदार ने बुलडोजर चलवा दिया। साथ ही जमीन मालिक को अवैध प्लॉटिंग पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इधर नगर निगम ने भी बगैर अनुमति के किए जा रहे मकान निर्माण को रोक दिया है। रायगढ़ में स्वच्छ दुर्गा समिति पंडाल को मिलेगा इनाम। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सप्तमी से दशमी तक मां दुर्गा के पंडालों में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इससे शहर में काफी भीड़ हो जाती है, जिसके कारण कई दुर्गा उत्सव समिति साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते। इसे लेकर नगर निगम आयुक्त सुनील कुमार चंद्रवंशी ने एडवाइजरी जारी की। इसमें कई बातों का ध्यान रखते हुए पंडालों में साफ सफाई सुनिश्चित करने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ के 21 आईएएस संभालेंगे झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की कमान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अगले 7 दिनों में इन दोनों राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर सकता है। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और बेहतर ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के 21 आईएएस अधिकारियों को तैनाती के लिए बुलावा भेजा है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने दिया सफलता का मूल मंत्र। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही साय सरकार प्रदेश के लोगों के जीवन को संवारने का भी काम कर रही है। इसी के तहत प्रदेश की राजधानी रायपुर के जेआर दानी स्कूल में 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके समापन समारोह में राज्य खेल मंत्री टंकराम वर्मा पहुंचे। छत्तीसगढ़ में पीडब्ल्यूडी विभाग में निकली बम्पर भर्ती।
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी जा रही है। इस क्रम में पीडब्ल्यूडी विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल से अब शासकीय सेवा के 6000 से अधिक पदों में नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग में सब इंजीनियर्स के 102 पदों पर भर्ती को वित्त विभाग ने स्वीकृति प्रदान की। कांग्रेस के जलेबी ऑर्डर को लेकर वन मंत्री कश्यप ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने हरियाणा में रिजल्ट आने से पहले ही कांग्रेस के जलेबी ऑर्डर पर तंज कसा। वन मंत्री ने कहा कि विपक्ष की कांग्रेस पार्टी को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है और शपथ ग्रहण में कांग्रेस को जलेबी खिलाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 15 वर्षों से लगातार मिठाइयों का ऑर्डर दे रही है, लेकिन ऑर्डर उठा नहीं पा रही। इस बार भी उन्होंने जलेबी का ऑर्डर दिया, लेकिन जलेबी भी नहीं चल पाई। छत्तीसगढ़ सरकार को मिला टैक्स का 6070 करोड़, सीएम साय ने जताया पीएम का आभार। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को टैक्स हस्तांतरण के तहत 6070 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। इस वित्तीय सहायता के जरिए राज्य की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। डोंगरगढ़ में पुलिस वालों ने कराए दृष्टिहीन बच्चों को मंदिर के दर्शन। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में नवरात्रि पर्व के दौरान पुलिस का मानवीय रूप देखने को मिला। मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए आए दृष्टिबाधित छात्रों को विशेष सेवा देते हुए पुलिसकर्मियों ने वाहन में बैठाकर नीचे मंदिर का दर्शन कराया। इसके साथ ही उन्हें मेला घुमाकर उनके घर तक उन्हें सुरक्षित ट्रेन में वापस भेजा। वहीं सीएम साय ने पुलिस जवानों की सेवा की सराहना की।